अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स एंड व्यूवर्स। मैं आपको वेलकम करता हूँ, आप जहाँ कहीं भी हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉज एंड इफ़ेक्ट। अब ये इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इसका इस्तेमाल है, राइटिंग के अंदर इसका इस्तेमाल है, और हमारी लाइफ के अंदर भी इसका बाकायदा एक इस्तेमाल है। अगर हम अपनी लाइफ के अंदर, अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर, सोसाइटी के अंदर देखें तो बाकायदा काज है और फिर उसका एक इफ़ेक्ट होता है। तो आज हम इस जो टॉपिक है ये बेसिकली एकेडमिक राइटिंग और एकेडमिक रीडिंग की जो हमारी क्लासेस हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल है। तो उनकी आउटलाइंस के अंदर ये शामिल है। तो मैंने कहा है कि चलें इसको हम अपने डिस्कशन के लिए रख लेते हैं कि काज एंड इफ़ेक्ट बेसिकली क्या चीज़ है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं जी कि काज एंड इफ़ेक्ट एग्जाम्पल है ये हमारे सामने। काज एंड इफ़ेक्ट इज़ अ रिटोरिकल स्टाइल। अब कुछ स्टूडेंट्स को इसमें ये हो सकता है कि व्हाट इज़ अ रिटोरिकल स्टाइल। रिटोरिकल स्टाइल एक ऐसा स्टाइल होता है जिसमें कोई बोलने वाला या लिखने वाला एक क्वेश्चन क्रिएट करता है, लेकिन उसके जवाब का वो मुतमन्नी नहीं होता, बल्कि उसी सवाल के अंदर ही एक जवाब पिन्हा होता है, जिसको हम रिटोरिकल स्टाइल कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आज मैं आपको एक बहुत ही एक अहम चीज़ ना बता दूं जो आपकी लाइफ को बदल दे। तो बेसिकली ये जो एक स्टाइल होता है ये क्वेश्चन क्रिएटिंग स्टाइल है, जो सुनने वाले के ऊपर एक इफ़ेक्ट करता है और वो उसके अंदर बड़ी ही दिलजमी के साथ और बड़े इंटरेस्ट के साथ उस सवाल को सुनता है, क्योंकि उसके सामने उसका जवाब आ रहा होता है। यानी एक ऐसा सवाल राइटर करता है या स्पीकर करता है जो कि सुनने वाले के लिए नहीं होता कि वो उसका जवाब दे, बल्कि वो खुद ही सवाल करता है और आगे उसकी खुद ही वो जवाब देता है। तो इस किस्म के स्टाइल को डियर स्टूडेंट्स और लिसनर्स हम रिटोरिकल स्टाइल कहते हैं। तो क्योंकि ये एक नया लफ्ज़ हमारे सामने आया था तो मेरा आपके लिए फ़र्ज़ बनता था कि मैं इसको एक एक्सप्लेन कर दूँ। तो कॉज एंड इफ़ेक्ट इज़ अ रिटोरिकल स्टाइल दैट डिस्कसेस विच इवेंट्स लीड टू स्पेसिफिक रिजल्ट्स। यानी अगर इसके अंदर पहले मैं आपको एक लिटरल मीनिंग दे दूंगा और फिर लिटरल मीनिंग को लेके हम इसकी एग्जांपल्स आपको मैं अपनी लाइफ के अंदर देता हूँ। यानी काज एंड इफ़ेक्ट इज़ अ रिटोरिकल स्टाइल। काज एंड इफ़ेक्ट एक ऐसा रिटोरिकल स्टाइल है दैट डिस्कसेस विच इवेंट लीड टू स्पेसिफिक रिजल्ट्स, के कौन कौन से वाक़यात हुए हैं जिन्होंने आगे असरात छोड़े हैं और नताइज उसने उन वाक़यात की वजह से नताइज निकले हैं। When writing a cause and effect essay, you should be sure that you have researched the specific causes and are confident that you are demonstrating why that they lead to particular results। तो आपको ये पहले सोचना है, अगर आप cause and effect का कोई essay लिख रहे हैं तो आपको ये बात यकीनी कर लेनी है कि आपने उस अपने टॉपिक की जो काजेज़ हैं वो बाकायदा उसको रिसर्च कर रखा है, उसके ऊपर अपना काम किया हुआ है, और आप इस बात पे मुतमईन हैं और बड़े पुरअतमाद हैं कि जो आगे इसके लीड कर रहे हैं रिज़ल्ट्स वो इन्हीं काजेज़ की वजह से हैं, किसी और काजेज़ की वजह से नहीं हैं। ये नीचे मैंने इसका लिंक भी दे दिया, अगर आप इसको मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं जी हम कि बेसिकली ये काज एंड इफ़ेक्ट है क्या चीज़। तो काज एंड इफ़ेक्ट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, यानी दो चीज़ों के दरमियान एक रिलेशनशिप है। व्हेन वन थिंग मेक्स समथिंग एल्स आल्सो हैपन, यानी जब एक काम कोई हैपनिंग होता है तो हम कह सकते हैं कि उस हैपनिंग की वजह से रिजल्ट्स आते हैं। मिसाल के तौर पर इफ़ वी ईट टू मच फूड डू नॉट एक्सरसाइज वी गेन वेट, यानी अगर हम खाते रहें और एक्सरसाइज ना करें तो ये एक काज है हम, और इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, इफ़ेक्ट क्या होगा, हम वेट गेन कर लेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि एक बंदा जब उसने, आप देखते हैं अपना आपका दोस्त है और उसका वेट 2-3 माह के बाद आप उससे मिले हो तो उसका वेट ज़्यादा उसने गेन कर लिया है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि, तो वो कहेगा डेफिनेटली यार कि मैंने आजकल ज़्यादा खा रहा हूँ तो, और वेट बढ़ा है। बेसिकली वो किस वजह से बढ़ा है, वो काज क्या थी, यानी उसने खाया ज़्यादा है और एक्सरसाइज नहीं की, और इफ़ेक्ट क्या हुआ,
वेट उसका बढ़ गया। अब ईटिंग फूड विदाउट एक्सरसाइजिंग इज़ द काज एंड वेट पे अगेन इज़ द इफेक्ट। देयर मे बी मल्टीपल काजेज एंड मल्टीपल इफेक्ट्स। हाँ, इसके अलावा भी बहुत सी काजेज हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि खाने के ऊपर ही हम फोकस रखें, और भी बहुत सी मसला एक बंदा मोटरसाइकिल तेज़ चला रहा है, ये काज है, और इफ़ेक्ट क्या हुआ कि उसका एक्सीडेंट हो गया, तो डेफिनेटली हम ये देखेंगे कि यार इसका एक्सीडेंट क्यों हुआ। तो जो आई विटनेसेस होंगे तो वो कहेंगे कि यार ये बहुत स्पीड के साथ जा रहा था जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट उसका हुआ। तो बेसिकली यही हमारी लाइफ के अंदर काजेज़ हैं और इफ़ेक्ट्स होते हैं, और हम जब इसको हमने ये अब सोचना है कि इसको किस तरीके से हम अपनी राइटिंग के अंदर हम इसको पहचान सकें और इसका इस्तेमाल कर सकें। ये है आज की हमारी जो लेक्चर है या वीडियो है, इसका मकसद यही है कि आप स्टूडेंट्स को ये बताया जाए कि बेसिकली काज एंड इफ़ेक्ट होता क्या है, और फिर जब हम किसी टेक्स्ट को रीड कर रहे होते हैं तो कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे हम एग्ज़ामिन कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि ये काज एंड इफ़ेक्ट स्टाइल के साथ जा रहा है। तो और फिर जब आप ख़ुद से उसको आपको बाउंड कर दिया जाए कि भाई ये टॉपिक है एंड यू आर टू जस्ट use cause and effect technique and write an essay or write a paragraph about 100 to 100 or 200 words किया जा सकता है, या आपको कोई असाइनमेंट दी जा सकती है। तो आगे हम चलते हैं जी कि नेक्स्ट में क्या है। अच्छा, अब जब आप अपने लिटरेचर के अंदर देखते हैं कि काज एंड इफ़ेक्ट को जब आप अपने लिटरेचर के अंदर या अपनी राइटिंग के अंदर लाते हैं, तो बेसिकली ये जो ऊपर मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं, वाई एंड हाउ, ये जो वाई एंड हाउ का स्टाइल है ये सबसे ज़्यादा हमारे अंदर मौजूद है। एक तशनीगी होती है कि हम क्यूरोसिटी, सेंस ऑफ क्यूरोसिटी इज़ आल्सो देयर इन द ह्यूमन इंस्टिंक्ट, यानी इंसानी जबिल्लत के अंदर ये मौजूद है कि वो कहते हैं यार ये ऐसा क्यों हुआ, ये कैसे हो गया। यानी जैसे ही कोई मैंने आपको आपको बताया कि एक बंदा उसका एक्सीडेंट हुआ, तो आप कहते यार ये कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, ये क्वेश्चन उस वक्त आप लोगों से करते हैं, तो उस वक्त वो लोग आपको काजेज़ बताते हैं, तो रिज़ल्ट तो आपके सामने पड़ा हुआ होता है सड़क पे। तो ये वो बेसिकली टेक्निक्स होती हैं। अब जब हम इसको अपनी राइटिंग के अंदर देखते हैं तो आप उसको ये जो ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेज़ हैं ये कौन कौन से हैं, मसलन एज ए रिज़ल्ट, कंसीक्वेंटली, बिकॉज, ड्यू टू, हैंस, सिंस, दस, देयरफॉर, ये वो ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेज़ हैं जो आपकी राइटिंग के अंदर काज एंड इफ़ेक्ट का स्टाइल के अंदर ये आपकी हेल्प कर सकते हैं, और आप एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ सकते हैं और अपना मुद्दा बयान कर सकते हैं। मसलन आप देखते हैं कि अ पर्सन जस्ट मेट एन एक्सीडेंट एंड जस्ट यू आस्क व्हाई दिस पर्सन मेट this serious accident, so some of the person will tell you that he was driving rashly, that is why he met an accident। तो आप कैसे कहेंगे, because he was driving rashly, as a result he met an accident। तो ये वो टेक्निक्स हैं या ये वो फ्रेजेज़ हैं या ये वो वर्ड्स हैं which will help you to write cause and effects, write an essay or a text in cause and effect style। तो ये इन चीज़ों को आप अपने जहन में रख लीजिए या नोट कर लीजिए, ताकि जब भी आप कोई काज एंड इफ़ेक्ट स्टाइल के साथ राइटिंग कर रहे हों, या ये वो वर्ड्स हैं जो आपकी जब आप रीड कर रहे हो किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी आर्टिकल को, किसी भी बुक को, तो ये जी चीज़ें आएगी तो डेफिनेटली जो है ना आप कह सकते हैं कि ये काज एंड इफ़ेक्ट स्टाइल है। तो ये बिल्कुल आसान से ये भी है कि भाई ये हमारी जो एक एप्लीकेशन हम लिखते हैं कि आई एम इल, दैट इज़ वाई आई कैन नॉट कम टू स्कूल, या दैट इज़ वाई आई कैन नॉट कम टू द यूनिवर्सिटी। तो अगर आपसे कोई दूसरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वाई डिड नॉट यू कम टू द यूनिवर्सिटी, यू से दैट आई डिड नॉट कम टू द यूनिवर्सिटी बिकॉज I was ill। So these are the sentences and these are the transitional words that we always use in our writing and in our speaking। तो dear students, इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है ताकि हम काज एंड इफ़ेक्ट स्टाइल को समझ रहा। अच्छा, ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूँ। तो ये जो एक काज की पिक्चर्स हैं और ये दूसरी तरफ जो है ये इफ़ेक्ट है। अब ये जो बच्चा है ये रो रहा है, इसके ऊपर ये जूतों के निशान बने हुए हैं। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है द स्टैनले इज़ हिट बाय अ पेयर ऑफ शूज़, यानी स्टैनले को जूते पड़े हैं जी। अच्छा जी, अब क्यों जूते पड़े हैं, तो हम ये देखेंगे कि स्टैनले जो है ये इसने कोई चीज़ चोरी की है और एज ए रिज़ल्ट जो जज बैठा हुआ है वहाँ पे पीछे उसने उसको सज़ा दी है कि इसको जो है ना सज़ा दी जाए। तो ये काज था और ये उसका इफ़ेक्ट निकला। अच्छा, ये अब नीचे जो एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, ये थर्ड पॉइंट पे पहले आइए ज़रा।
दूसरे को छोड़ दें, तीसरे पे आ जाए तो यहाँ पे इसने ऑनियन, ये सामने पड़े हुए हैं और ये जो बच्चे हैं इन्होंने ऑनियन खाए हैं। तो एज रिजल्ट क्या हुआ, ऑनियन खाने के बाद जब ये ट्रेजर हंट के ऊपर गए हैं और नीचे यहीं ज़मीन के अंदर ये कोई ट्रेजर हंट कर रहे हैं, तो क्योंकि इन्होंने ऑनियन खाए हुए थे, इस वजह से जो लिजर्ड टाइप चीज़ें थी या हार्मफुल इंसेक्ट्स थे, उन्होंने इनको काटा नहीं। तो ये काज क्या था, बिकॉज दे हैव ईटन onions, that is why the lizards or the other harmful insects did not bit them. अच्छा, अब ये वो चीज़ें हैं, तो आपको समझ आ रही होगी कि किस तरीके से काज और इफ़ेक्ट का एक तरतीब होती है, और हम जो है ना अपनी इन चीज़ों को अपनी राइटिंग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियोस के अंदर ये काज और इफ़ेक्ट स्टाइल की समझ आ रही होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों का भी इसमें फ़ायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से जो है वो सिर्फ आपकी तो एक क्लिक होती है, लेकिन जो बंदा वीडियो बना रहा होता है डेफिनेटली उसकी एनकरेजमेंट होती है इससे। तो थैंक यू वेरी मच।